उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शाहज़ेब अली ज़ेब और आप लोग देख रहे हो CG ओपिनियंस। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर ना सिर्फ आप लोगों को मैं अपनी कीमती जो आराएं हैं, अपनी जो ओपिनियंस हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को लेकर, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता हूँ, बल्कि आपको साथ साथ में जो बेहतर से बेहतर ट्यूटोरियल्स होते हैं, ख़ास तौर पर एनिमेशन के, वो भी मैं वक्तन फ़ौक्तन यहाँ पर आप लोगों को मुहैया करता रहता हूँ। जितना इस नाचीज़ को काम आता है उतना आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ, और इसी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक नॉलेज दिया है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस नॉलेज को आगे जो है वो बढ़ाएं। तो मुझसे अक्सर जो सवाल किया जाता है मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से, मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से भी हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ज़्यादातर इस रीजन से जो है मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं। वैसे तो जहाँ जहाँ पर उर्दू और हिंदी समझी जाती है, और मैं उन सब का कदरदान हूँ, वो मुझे बाकायदा सुनते हैं, मेरे ट्यूटोरियल्स देखते हैं और अपनी जो मोहब्बत है वो कमेंट्स के अंदर पेश करते हैं। और कभी मुझे कोई इस तरह का कमेंट देखने को नहीं मिला अपने चैनल के ऊपर, अपनी वीडियोस पर, कि जिसमें मेरी दिल आज़ारी हुई हो। 99%, 100% की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन 99% जो हैं वो कमेंट मुझे पॉजिटिव मिलते हैं। और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न है, और ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जेन्युइन कंटेंट दूं। मैं आपको शॉर्ट्स की तरफ नहीं लेकर जाता, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं। आपने यही वजह है कि देखा होगा कि मेरे जो ट्यूटोरियल्स हैं उनकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होते हैं, और मैं बात को तूल दे देता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप लोगों के सामने उनको खोल के रख सकता हूँ, मैं उनको खोल के रख दूँ, ताकि आपके जहन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इन चीज़ों को लेकर, और जितनी भी कन्फ्यूजन्स होती हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं वो क्लियर होती जाती हैं साथ साथ। बहरहाल मुख्तसर इख्तिसार के साथ बात यह है कि अक्सर मुझे जो कमेंट देखने को मिलते हैं वो ये होते हैं कि सर, एनिमेशन के जो चैनल हैं क्या वो मोनेटाइज हो जाते हैं? क्या उनसे हमें अर्निंग मिल जाती है? अगर अर्निंग होती है तो कितने पैसे हम जो हैं वो अर्न कर सकते हैं? तो ये बज़ाहिर जो सवालात हैं बड़े बचकाना किस्म के लगते हैं, लेकिन मासूम और बिल्कुल इनोसेंट लोग, जो बिल्कुल न्यूबीज़ होते हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, और वो कहीं से सुनते हैं कि यार इस तरह का कंटेंट जो है वो आपको बनाना चाहिए, और इस कंटेंट पर आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, चाहे वो एनिमेशन को हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग, चाहे वो आप आजकल ज़्यादातर जो है वो AI आर्ट, ज़्यादातर लोग जो उसको पिक करते हैं और उसके ऊपर अपने सोशल मीडिया के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में। तो नो डाउट कि एनिमेशन के जो चैनल हैं वो ना सिर्फ मोनेटाइज होते हैं, बल्कि उन पर से बहुत अच्छी अर्निंग हमें मिलती है। हमसे मुराद वो लोग जिन्होंने चैनल बनाए हुए हैं और उनके मोनेटाइज भी हैं। तो बंदा नाचीज़, आपका जो उस्ताद, जिसको आप गुरु भी मानते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये आपकी मोहब्बत है, आपका हुस्न नज़र है। मैंने बहुत बार ये सोचा, ये प्लान बनाया कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल एनिमेशन का बाकायदा तौर पर बनाता हूँ और उसके ऊपर काम जो है वो शुरू करता हूँ। मुझसे अक्सर ये सवाल भी लोग करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो पेड कोर्सेज़ के लिए आते हैं, और वो ये क्वेश्चन करते हैं लाजमी, क्या आपका अपना कोई चैनल है और आप क्या अपलोड कर रहे हैं कुछ? तो मेरा आगे से जो जवाब होता है वो मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई करने वाला हरगिज़ भी नहीं होता, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मैं काफ़ी अरसे से इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा डीपली जो है वो खोया हुआ हूँ कि आपकी सोच भी नहीं है। मेरे कोर्सेज़ अल्लाह का शुक्र है कि ट्रेंडिंग पर आते हैं, टॉप पर आते हैं। उनकी रीज़न एनिमेशन की सिर्फ उनकी रीज़न ये है कि मैंने इनमें रिसर्च बहुत कर रखी है। मुझे एक वक्त था कि जब खाने पीने का भी होश नहीं होता था और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर जो है वो रिसर्च किया करता था,
मुख्तलिफ़ चीज़ों को घंगाला करता था, सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किया करता था और उसके बाद फिर देखा करता था कि कौन सा एनिमेशन का सॉफ्टवेयर सबसे बेहतरीन है और किस तरह की एनिमेशंस जो हैं वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाई जा सकती हैं, उनकी प्रोडक्शन की जा सकती है, और कौन सा कंप्यूटर सबसे बेहतरीन है, कौन सा ग्राफिक कार्ड, मतलब जो भी है इसके अंदर जो चीज़ों की जिन जिन चीज़ों की नीड होती है वो तमाम की तमाम। तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे एनिमेशन जो मैंने सीखी है, मॉडलिंग एनिमेशन, चाहे वो करैक्टर एनिमेशन है, जितनी भी उसकी टाइप्स हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस हैं, तो मुझे एक चैनल बनाकर यूट्यूब के ऊपर उनके ट्यूटोरियल्स बनाकर पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि एनिमेशन के जो कोर्सेज़ हैं ना मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा महंगे हैं और बहुत सारे इस तरह के लोग पाए जाते हैं पाकिस्तान, इंडिया, हमारे इस रीजन के अंदर, जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ना जो एक सबसे कीमती असासा होता है ना, वो उनका कंप्यूटर की फ़ील्ड को लेकर उनका एक हुनर होता है, जो पार्ट टाइम वो सर अंजाम दे सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अपनी क्लासेस बाकायदा तौर पर रेगुलरली ले रहे हैं, और इवनिंग टाइम वो अपना मुकम्मल जो ख़र्चा है वो फ्रीलांसिंग से निकाल सकते हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे जो है अब इस तरह का एक चैनल बनाकर उसे जो है उस पर कोर्सेज़ बनाने चाहिए। बाकी आगे रिस्पॉन्स मिलना ना मिलना वो अल्लाह ताला की तरफ से है, ऊपर वाले की तरफ से है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मुझे इंडिया से बहुत मोहब्बत मिली है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त वहाँ पर बन चुके हैं और पढ़े लिखे इंडियंस बिलाशुबा बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान से मुझे बहुत मोहब्बत मिली है, जो मेरा अपना वतन है, मेरा अपना देश है। अल्लाह ताला हमेशा इसको सलामत रखे। और जो मेरे यहाँ के नौजवान हैं, मेरी दुआ है कि वो कामयाब हों। और एक और चीज़ कि अगर मेरी तरफ से कभी भी किसी भी किस्म की कोई कमी कोताही देखने को मिली हो आप लोगों को, तो उसके लिए मैं दिल से माज़रत करता हूँ, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब ये ख़त्म हो जाए, और माफ़ी जो है वो मांग लेनी चाहिए। तो कभी भी किसी किस्म की कोई भी किसी को मुझसे कोई शिकायत हो तो दोबारा आके मुझे बोल सकता है, बता सकता है, मैं इंशाल्लाह उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल जो मेन हमारा टॉपिक था उससे मैं सिरकता कहीं और भटक गया। मेन जो मेरा आगाज़ था, जो मेरा टॉपिक था जिस पर मैं बात करने आया था, वो मैंने की नहीं है, मैं कहीं और चला गया हूँ। जैसे इंसान फ़्लो में बह जाता है, और मैं थोड़ा जज्बात के अंदर थोड़ा सा बहने की कोशिश कर रहा था। अब ये सीन है कि मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एनिमेशन के चैनल मोनेटाइज होते हैं? तो भाई जैसे मैंने बताया कि एनिमेशन के चैनल मोनेटाइज होते हैं, और ना सिर्फ मोनेटाइज होते हैं बल्कि उन पर से बहुत अच्छी जो है अर्निंग होती है। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे जो एहतियात है वो ये है कि आपने किसी का कंटेंट उठाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड नहीं करना, चाहे वो ग्रीन स्क्रीन ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी ने लगाया हो कि नॉन कॉपीराइट है, बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है और आप इसको अपने कंटेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो, कमर्शियली तौर पर भी कर सकते हो, तो आपने हरगिज़ भी ऐसा भी नहीं करना। दूसरे नंबर पे जो एहतियात है वो ये है कि जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उन पर से आपने एनिमेशंस बनाकर वो आपने अपने चैनल के ऊपर पब्लिश नहीं करनी, क्योंकि उनके अंदर मोस्टली ऐसे होता है कि उनमें टेम्पलेट्स यूज़ होते हैं, और वो टेम्पलेट्स हर किसी ने एडिट किए होते हैं। आपने देखा होगा इस तरह की एप्लीकेशंस पर मिलियंस में जो हैं वो इंस्टॉलेशन होती हैं, और फीडबैक भी काफ़ी होते हैं। बहरहाल वो लाजमी चेक किया करें आप लोग जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं किसी भी तरह की। तो ये सीन होता है कि वो कंटेंट लोगों ने पहले से यूज़ किया होता है, जिसकी वजह से रीयूज्ड कंटेंट का लेबल लग जाता है आपके ऊपर, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। आपको मेल आती है कि आपका चैनल जो है वो रीयूज्ड कंटेंट पर इन्हिसार करता है, इस वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। फिर आप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, यार ये क्या, इतनी ज़्यादा मेहनत हमने कर ली थी, और अब जब हमारे ख्वाब आया तकमील तक पहुंचने वाले थे, अब हमें इन चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो इससे बेहतर ये है, जब आपके ख्वाब टूटें और टूटकर बिल्कुल बिखर जाएं, तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग उन ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए
जहाँ पर इतनी सी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लें, जहाँ पर इतना सा टाइम लगा रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा लें, तो फिर मेरे ख़्याल में आपके जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर नहीं होंगे। अब इस बात का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इस बात का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया और वो कहता है कि सर मैंने फाउंटेन क्रॉसिंग एनिमेशन, जो एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग एनिमेशंस होती हैं ना, मैंने वो एनिमेशंस बनानी शुरू की थी आज से 3 महीने पहले। और जब चैनल की मुकम्मल उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं मोनेटाइजेशन के लिए, उनका पार्टनर बनने के लिए यूट्यूब का, तो वो कंप्लीट हो गई। 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो गए। तो उसके बाद क्या हो गया कि मैंने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के 2 से 3 दिन के बाद मुझे मेल आई कि आपकी जो है ना मोनेटाइजेशन के लिए जो आपने रिक्वेस्ट की थी वो हमने रिजेक्ट कर दी है। और उसकी रीज़न ये लिखी हुई थी कि आपका जो कंटेंट है वो रीयूज्ड है। अब रीयूज्ड का मतलब क्या है? अब वो बंदा बहुत परेशान मेरे पास आया, सर कहता ये बताएं क्या मतलब है इसका, रीयूज्ड कंटेंट किस तरह हो गया। मैंने कहा चैनल का लिंक दो भाई, मैं देखता हूँ वीडियोस। मैंने वीडियो देखी। अब उसने जो बेसिकली जो इन्वायरमेंट मॉडल किया हुआ था वो तो अपना ख़ुद उसने किया हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो उसने एनिमल्स का इस्तेमाल किया था, जो करैक्टर्स का यूज़ किया था, वो कहीं से भी उसने लिए थे 3D में, चाहे कहीं से भी 3D में थे प्रॉपर, उनकी सोर्स फाइल्स भी उसके पास थी। लेकिन उसने पहले नंबर पे क्या किया था कि उनमें जो चेंजेस की थी ना, वो पहले से जो उसने एनिमेशंस देखी हुई थी, एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग एनिमेशंस, बिल्कुल सेम उसने वैसे अपने करैक्टर्स को जो है वो लुक दी हुई थी, और इन्वायरमेंट को भी थोड़ा सा उस तरह का बनाया हुआ था। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी उसने मिस्टेक की हुई थी वो ये थी कि उसने सिर्फ बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगाया हुआ था, उसके अंदर प्रॉपर साउंड इफ़ेक्ट्स नहीं लगाए थे, और कहीं कहीं पर वॉइस ओवर, बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वॉइस ओवर्स देना ज़रूरी होती हैं, वो नहीं दी हुई थी। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि भाई देख, हर काम को करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, और अगर नहीं काम आता, नहीं पता होता ना, तो किसी से बंदा मशवरा ले लेता है, पूछ लेता है कि यार मुझे आप बताएं कि मैं एक काम करने जा रहा हूँ, लाइक मैं एक एनिमेशन का चैनल बनाने जा रहा हूँ, तो क्या इसमें कोई हतक या फिर कोई सुबकी वाली बात है कि यार मैं किसी से मशवरा ना लूँ, अपना उस्ताद मैं ख़ुद ही हर चीज़ के अंदर मतलब कि महान हूँ? इस तरह से नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिन्हें कर गुज़रने के लिए हमें किसी ना किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है, किसी को थामना पड़ता है, तब जाके हम आगे जो है हमें सक्सेस मिलती है और चीज़ें हमारे लिए जो है वो स्मूथ होती हैं। तो ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि अगर कभी आप भी कोई काम करने लगें, चाहे वो कोई भी काम हो, तो उस काम के, उस फील्ड के जो महारत रखने वाले लोग हैं ना, जो पहले से उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से वर्क कर चुके होते हैं, जिनकी रिसर्च होती है प्रॉपर तरीके से, उनसे लाजमी आप मशवरा किया करें। और सिर्फ़ एक बंदे से मशवरा नहीं करना, ये भी चीज़ आप लोग नोट कर लें। 5 से 6 मुख्तलिफ़ बंदों से मशवरा करें, और जो बात ज़्यादा आपको देखने को मिले, लाइक 5 बंदों से आपने किसी भी बात को लेकर कोई फ़ैसला करना है और आपने मशवरा किया है, और 5 में से 2 ने कोई और बात बताई है और 3 ने सेम बात बताई है, तो वो जो 3 ने सेम बात बताई है उसको मान लें, 2 ने जो बात बताई है उसको ना माने, ठीक है ना। और बाज़ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि 5 की बात मुख्तलिफ हो सकती है। ये हमारा मुआशरा है, और हर एक इंसान की अपनी जो एक साइको होती है। अक्सर ऐसे होता है कि लोग असल जो बात होती है वो नहीं बताते। अक्सर यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जो असल जो बात होती है वो नहीं बताते। तो भाई मशवरा कर लिया करें लाजमी, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई हतक वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। इससे ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है आपका टाइम इससे बच जाता होता है। और जैसे कि मैंने अब एनिमेशन की बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ निकाला हुआ है। अब मुझसे अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं पेड वाले, वो कहते हैं सर आपका एक पेड कोर्स है एनिमेशन का मुकम्मल, उसमें टोटल 25 लेक्चर्स हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम 25 लेक्चर्स के अंदर जो हम मुकम्मल एनिमेशन सीख लेंगे। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार मेरी बात सुनो, मैंने एक चीज़ जो 3 साल के अरसे के अंदर मैंने सीखी है, क्या ज़रूरी है कि मैंने वही 3 साल के अंदर आप लोगों को सिखानी है?
या 6 महीने के अंदर सिखानी है। अब मुझे 3 साल लगे हैं वो चीज़ सीखने पर, तो इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि वो चीज़ सीखने के लिए 3 साल ही दरकार थे। दरअसल जब हम किसी भी चीज़ के अंदर बिल्कुल नए होते हैं ना, हमें पता नहीं होता उस चीज़ के बारे में। लाइक हमने जाना है, अगर लाहौर जाना है और हमें ये नहीं पता कि हमें यहाँ पर से बस किस तरह की लेनी है, किस पर बैठना है और कौन से रूट पर हमें जाना है, ठीक है, प्रॉपर हमारे पास एक मैप नहीं है, रोड मैप नहीं है, तो हम लोग भटकते भटकते पहुँच तो जाएंगे उस मकाम पर, लाहौर पहुँच तो जाएंगे, लेकिन हमें टाइम लगेगा। हमें वो साल भी लग सकता है, 12 महीने भी, अपना 6 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आप चले गए हैं, ठीक है, और उसके बाद जब दूसरी मर्तबा जाएंगे तो आप बिल्कुल उसी चीज़ को फॉलो करते हुए जाएंगे, उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराएंगे जो पहले आपने की थी। आपको पता होगा कि यार पहले फ़लाँ जगह पर से होता हुआ गया था, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक शॉर्टकट का बीच का रास्ता भी है, मैं उसको भी फॉलो कर सकता हूँ और मेरा टाइम बचेगा। तो ये चीज़ें होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे बहुत अच्छे से। तो भाई मैंने एक छोटा सा आपको आइडिया दे दिया कि मज़ीद इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि एनिमेशन के चैनल किस तरह से जो हैं वो मोनेटाइज कौन कौन से होते हैं। तो जो एनिमेशन मॉरल स्टोरीज़ हैं वो आपने अपनी वॉइस ओवर करके वो आपने बनानी है। वॉइस ओवर होगी तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। पीछे आपकी बैकग्राउंड पे आवाज़ होनी चाहिए और कंटेंट आपका अपना होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सकता है कंटेंट अपना यूज़ करें मैक्सिमम। दूसरे नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हम एनिमेशन को सीखें कैसे। अगर हम सीख नहीं सकते तो वो एनिमेशन का कंटेंट लें कहाँ से। तो मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भाई मेरे पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप लोग जाके देखो। मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि एनिमेशंस किस तरह से आपने बनानी है। अगर आप लोग नहीं बनाना चाहते हैं एनिमेशंस तो और भी बहुत सारे दूसरे तरीके कंप्लीट मेरे पास एक पैकेज पड़ा हुआ है एनिमेशन का, जिसमें आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी और फुली कस्टमाइजेबल हैं, जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। लाइक जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है चीज़ें और आपकी कंपोजिशन बनती जाएगी ऑटोमेटिकली। आप अपनी स्टोरी के मुताबिक, अपने स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग अपनी एनिमेशन कस्टम बिल्कुल बना सकती हो। उनके अपने करैक्टर्स हैं, ख़ुद का अपना फेस बना सकते हो 3D में एक क्लिक की मदद से, ठीक है। तो ये तो खैर उनके लिए जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो लोग यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हैं एनिमेशन के, वो आप लोग जाके देखो। शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, जब चीज़ हम सीख लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो उसके बाद हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं, मुश्किल नहीं होती। तो बात काफ़ी हमारी लंबी हो गई है, हम इसको वाइंड अप करते हैं। अगर किसी भी किस्म का कोई भी आपका क्वेश्चन होगा एनिमेशन को लेकर तो आप लोग बिला झिझक मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, और मैंने अपनी जो है वो कॉन्टैक्ट की जो मेल है वो भी दी हुई है। तो कोशिश करते रहें। कोशिश करने वाला जो इंसान होता है ना वो लाजमी कामयाब होता है, और अपने अंदर मुस्तकिल मजाजी लेकर आएँ। जब तक आप लोग अपने अंदर मुस्तकिल मजाजी नहीं लेकर आएंगे आप लोग कामयाब नहीं होंगे, कामयाबी आपके कदम नहीं छोड़ेगी। अगर आपने आसमान पर सितारों पर कमंदें डालनी हैं तो फिर आप लोगों को अपनी कमर कसनी होगी और बहरे सूरत कसनी होगी, और आपको डिटर्मिनेशन के साथ चलना होगा, अज़म के साथ चलना होगा। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लाइफ के अंदर मिलती रहती हैं। मेरा नाम है शाज़ेब अली ज़ेब और आप देख रहे थे CJ ओपिनियंस। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।